हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि घर में होंगे और सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहना भी है। बिना फालतू घर से बाहर नहीं निकलना है और जब भी घर से बाहर निकलें मुंह पर मास्क लगाएं और घर में आने के बाद में हैंड वॉश या कोई भी साबुन से 20 मिनट तक अपने हाथ धोएं, क्योंकि कोरोना से बचाव आप खुद ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। प्रशासन, पुलिस है ना, सरकार की मदद करें, है ना। बिना फालतू बाहर नहीं जाना है। आप अपने घर में रहें, इंजॉय करें। और वैसे भी आपके तो ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो अपना वर्क कंप्लीट करें, वीडियोस देखें, अपने टीचर्स की आवाज़ सुने, है ना। और तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सब लोग समझदार हो, 9th-10th के स्टूडेंट्स हो तो ऑब्वियस है कि समझदार ही होंगे, है ना। मुझसे ज़्यादा जानते हो। चलिए, तो अभी हम 9th और 10th में हिंदी का एक टॉपिक ले रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्या ले रहे हैं? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। बहुत ही ईजी टॉपिक है। पहले तो मुहावरे और लोकोक्ति में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए, अब हमने सुना होगा कि हम कई बार ऐसे वाक्यांश बोलते हैं जो रूढ़ हो गए हैं। रूढ़ का मतलब होता है बहुत ही प्रचलित हो गए हैं, बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। जैसे 9 2 11 होना, है ना, ये हो गया। दांत खट्टे करना, ये भी एक मुहावरा है ना। बुरी तरह से हरा देना, ठीक है। देखो, मुहावरा क्या होता है कि किसी भी एक वाक्यांश होता है, यानी कि एक वाक्य का अंश होता है मुहावरा, ठीक है। लोकोक्ति क्या है? दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, लोक प्लस उक्ति, यानी कि लोक में जो चिरकाल से प्रचलित होती है उसे हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति। और लोकोक्ति का संबंध किसी न किसी घटना से होता है ना। लोकोक्ति और मुहावरे जो है वो भाषा में प्रभावोत्पादक बनते हैं, यानी कि प्रभावी बनाने के लिए। किसी भी लैंग्वेज को प्रभावी बनाना हो, हम कोई लेख लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, अगर हम उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का समावेश करेंगे तो हमारी जो कहानी है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगी, लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी जो भी पढ़ने वाला होगा, है ना। तो लोकोक्ति का को हम कहावत नाम भी देते हैं कि वो एक कहावत है। देखिए, अब अंतर क्या हो जाता है दोनों में कि मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। देखिए, हमने कई बार देखा होगा कि हमारे सामने जब एग्ज़ाम होता है तो वर्ड आता है कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि वो एक वाक्य का अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। जब तक आप किसी वाक्य के साथ में उसे पूर्ण नहीं बनाओगे, वो अपना अर्थ तो देगा लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा कि वो किसके बारे में और क्यों कहा जा रहा है। लेकिन जो लोकोक्ति है वो अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का प्रयोग या परिवर्तन उसमें नहीं आता है। यानी कि अगर मुहावरे का यूज़ करते हैं तो हम लिंग, वचन और काल के अनुसार उसको बदल सकते हैं, है ना। 9 2 11 होना, वो तो 9 2 11 हो गया या 9 2 11 हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन लोकोक्ति जो होती है वो वाक्य में प्रयोग होने के बाद भी कभी परिवर्तित नहीं होती है। मुहावरे के अंत में क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। यानी कि जब मुहावरे का अंत होता है तो होना, खाना पीना यानी कि क्रियाएं आती है, लेकिन जो है मुहावरे में ऐसा, लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करती हैं। आपने देखा होगा कि जो मुहावरे होते हैं वो एक, जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो वो एक लैंग्वेज में होंगे, जबकि जो हमारे लोकोक्ति होती है उसमें एक दो भाषाओं, यानी कि जो लोक भाषा होती है उसके भी वर्ड आते हैं, जबकि मुहावरे को हम बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी में ही उसका उच्चारण हो जाता है। लेकिन जो लोकोक्ति होती है उसी के अंदर अंदर ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होते हैं ना, कुछ अटपटे वर्ड भी आते हैं। तो क्या होता है कि लोकोक्ति में अलग अलग भाषाओं का जो है इतिहास या अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके उनको एक कहावत के रूप में बनाया गया है ना। देखिए, जैसे कुछ मुहावरे मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। अब मैं पहले बता दूँ कि मैंने जो मुहावरे इस चैप्टर के अंदर है वो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। ये मेरी बुक है और उसमें से मैंने आपको दिए हैं, तो काफ़ी सारे मुहावरे और काफ़ी सारी लोकोक्तियाँ हैं। अब आपको करना ये है कि जो लोकोक्ति या मुहावरा आपको आता है वो आप नहीं लिखोगे अपनी कॉपी में, जो आपको लगता है कि ये हमें नहीं आता है वो आप अपनी कॉपी में उतारोगे। मैंने आपकी सहूलियत के लिए इतने सारे दिए हैं ताकि आप अपनी खुद से देख लो, कोई छूटे ना आपके यहाँ से। और स्पेशली 10th क्लास जो कि बोर्ड क्लास है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको सब कुछ मुहावरे लोकोक्ति में उसका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो उसके लिए बेटर है कि मैंने पूरे जितने मुझे उस बुक में मिले वो सारे मैंने आपको इस PDF में डाल दिए हैं। तो जो आपको आता है आप आराम से बैठ के पढ़िएगा। आपको मे बी टाइम लगे तो ज़रूरी नहीं कि हाथों हाथ उतार के लिखना हो। पूरे आपकी समर वैकेशन पड़ा है उसके अंतर्गत आपको जितना टाइम मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा आप दिन में मुहावरे और लोकोक्तियों को दीजिए। और उसको बाद में आराम से जो आपको नहीं आता है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और जो आता है उसको आप स्किप कर दीजिए, जिसको आपको नहीं करना। जैसे मुहावरे देखिए आप, अंक भरना यानी कि स्नेहपूर्ण गले मिलना,
अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, अंगारे उगलना, क्रोध से कटु वचन बोलना, अंधा बनना, जानते हुए भी ध्यान न देना, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, अंधेर खाता होना यानी सही हिसाब ना होना, अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना। तो ये क्या है, देखिए बहुत ही सभ्य भाषा के साथ यूज हो रहे हैं ना। ये देखिए आपके लिए मैंने और बहुत से मुहावरे लिखे हैं जो आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। ठीक है, देखिए आकाश के ताड़े तोड़ना, असंभव कार्य करना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित हो जाना, आंखें चार होना, आमना सामना करना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध आना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों का तारा बहुत प्यारा है, अत्यंत प्यारा है ना। तो कुछ एक वर्ड तो आपको आते होंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ना, मेन अर्थ। लेकिन जो नहीं आते हैं आपको वो आप अपनी कॉपी में उतारना। ये हो गए। उसके बाद में आपके अन्य मुहावरे भी हैं कुछ, ये देखिए। ठीक है, आपको जो आता है वो आप नहीं उतारोगे, जो नहीं आता है उनको आपको उतारना है। ठीक है, ये देखिए ये है आपके कुछ एक मुहावरे हो गए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, ये सारे आपके मुहावरे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं लोकोक्तियों पे। लोकोक्तियाँ यानी कि जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। जैसे देखिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, अब इतना बोलने पर ही किसी आदमी की आप व्यथा बता सकते हो कि बिना प्रयास के ही उसे इच्छित फल मिल जाए। अंधेरी नगरी चौपट राजा, देखिए देखो कैसे कैसे वर्ड्स का यूज़ हुआ, आपको देख रहे हो कि भाषाई वर्ड्स है। अयोग्य प्रशासन है ना, अयोग्य जो प्रशासन होता है उसे बोलते हैं। अंधा बटेर रेवड़ी फिर यानी कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर यानी अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता रहता है ना, अपने को दे होना। और भी चलिए देखिए, लोकोक्ति पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है मुहावरों के करते, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है ना अटपटी सी कि पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना परिश्रम के अयोग्य वस्तु को सुफल की प्राप्ति है ना, बिना परिश्रम किए ही कोई भी वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाना। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, देखिए छलकत जाए है ना, अजीब से वर्ड्स। अल्पज्ञ अपने आप में अधिक इतराता है, यानी जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है वो झुलझुलाने लगता है कि अरे मेरे पास तो बड़ा ज्ञान है। अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि मनुष्य को अपने स्वयं के कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उसका फल अच्छा मिलता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। इस तरह से ये भी पूरी मैंने आपको एक पूरी लिस्ट बनाई है, आप देख लेना। ये देखिए, आप इतने सारे जो भी हैं, आपको जो आता है वो आप मत लिखना, जो नहीं आता है उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।